हेलो एवरीवन, माय नेम इज कृष्णा कुमार। तो आपका स्वागत है पेकॉन कैपिटल में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इथेरियम के बारे में, द सेकेंड लार्जेस्ट मोस्ट फेमस क्रिप्टो करेंसी आफ्टर बिटकॉइन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इथेरियम, इंट्रोडक्शन ऑफ इथेरियम, हाउ डज इथेरियम वर्क, यूज केसेस ऑफ इथेरियम एंड इथेरियम मर्ज 2.0। सो ये हमारा कंटेंट रहेगा इस वीडियो को, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ इथेरियम, जो इथेरियम है वो एक क्रिप्टो करेंसी ही नहीं है, ये उससे भी बहुत बड़ी चीज़ें हैं। जो बिटकॉइन आई 2008 में, वो एक सिंपल सा एक करेंसी की तरह ही इसका यूज़ हो रहा है, बट इथेरियम का ऐसी बात नहीं है। इथेरियम को सबसे पहले 2013 में वितालिक ब्यूटेरिन नाम के एक डेवलपर ने एक वाइट पेपर रिलीज़ किया। उन्होंने बताया कि जो इथेरियम है इसमें आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस वगैरह बना सकते हैं। इथेरियम एक क्या है, एक प्रोग्राम है, एक टेक्नोलॉजी है, आप उसको बोल सकते हैं। ब्यूटेरिन के साथ बहुत सारे डेवलपर्स ने मतलब इनके साथ बहुत सारे को फाउंडर्स ने फंडिंग रेज की इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, यानी कि इथेरियम को बनाने के लिए। जो इथेरियम है क्या, व्हाट इज़ इथेरियम? इथेरियम इज़ अ ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर मनी एंड न्यू काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि जो इथेरियम है वो बिटकॉइन की तरह एक करेंसी भी है, और साथ में इसमें आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन। और जो इसमें जो टोकन है इथेरियम, जिसको हम ईथर बोलते हैं, वो उसका नेटिव टोकन है, जिसको यूज़ करके आप किसी चीज़ को बाय या सेल कर सकते हैं, लाइक बिटकॉइन। अब बात करते हैं इथेरियम है क्या, मतलब आप करेंसी के अलावा इथेरियम में कर क्या सकते हैं। इथेरियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोई भी यूज़र एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं ब्लॉकचेन पर, यानी कि एक सॉफ्टवेयर है ब्लॉकचेन के, जिसमें आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस वगैरह बना सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा इथेरियम है क्या। इथेरियम है क्या, सिंपल सेंटेंस में आप कह सकते हैं कि एक क्रिप्टो करेंसी भी है और एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अब बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं था। बिटकॉइन सिर्फ एक करेंसी ही है, इसको आप ट्रेड करके या बाय सेल करके या होल्ड करके एज अ गुड्स उसको रख सकते हैं, बट इथेरियम में ऐसी चीज़ें नहीं है। इथेरियम का यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि हाउ डज इथेरियम वर्क, इथेरियम कैसे काम करता है। जो जैसे कि एज अ बिटकॉइन, जैसे नाउ जो बिटकॉइन जो वर्क कर रहा है प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है, यानी कि बिटकॉइन को ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने के लिए माइनिंग प्रोसेस होती है, जिसको हम लोग प्रूफ ऑफ वर्क बोलते हैं। उसी तरह से अभी जो इथेरियम है वो भी प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रहा है। बट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसी वीक इथेरियम का 2.0 लॉन्च होने वाला है, यानी कि इथेरियम मर्ज लॉन्च होने वाला है, जिसके तहत इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे कन्वर्ट हो जाएगा। पहले बात करते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क में होता क्या है। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब सिंपल सा होता है माइनिंग प्रोसेस, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं, उसको अप्रूव करते हैं, उसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। उसकी जगह पे उस जो माइनिंग करते हैं कोई आदमी, उसको जो वैलिडेट करते हैं, उनको कुछ रिवॉर्ड मिलता है, जो फ़ी होता है वो फ़ी का उनको मिलता है एज अ रिवॉर्ड। बट प्रूफ ऑफ स्टेक में ऐसी बातें नहीं, जो कॉइन है आपको स्टेक करना होगा, आपको लॉक करना होगा, उसकी जगह पे आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है, उसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक के फ़ायदे ये है कि इसमें बहुत सारी एनर्जी बचती है, और माइनिंग में आपको पता है कि बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत सारा मतलब हार्मफुल है। तो प्रूफ ऑफ स्टेक इज़ गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट। नाउ बात करते हैं कि बिटकॉइन और इथेरियम में बेसिकली डिफरेंस है क्या। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जो बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है बस, और कुछ नहीं है, और जो इथेरियम है वो डिजिटल करेंसी भी है, और इसमें आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बना सकते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो इथेरियम की मदद से। ये एक प्लेटफॉर्म है। अब बिटकॉइन जो लॉन्च हुआ था 2009 में, जनवरी में लॉन्च हुआ था, और इथेरियम जुलाई 2015 में। और जो बिटकॉइन का जो सप्लाई है, टोटल सप्लाई जो है वो 21 मिलियन ही है, यानी कि इससे ना ही एक बढ़ने वाला है ना ही घटने वाला है। बट इथेरियम का जो सप्लाई है वो फिक्स नहीं है, 18 मिलियन एवरी ईयर यह बन सकता है।
और बिटकॉइन का जो सिंबल है वो BTC है एंड इथेरियम का सिंबल ETH होगा, यहाँ पे इथेरियम लिखा हुआ है। एंड बात करते हैं कि जो इन्वेंटर है बिटकॉइन का वो सतोशी नाकामोटो, इसकी अता पता कुछ भी नहीं है। बट जो इथेरियम का जो फाउंडर है, को फाउंडर वितालिक बुटेरिन और ग्रेविन वुड, बहुत सारे डेवलपर मिलके ही इथेरियम को बनाया है। यानी कि इथेरियम को सिंगल पर्सन ने नहीं बनाया है। वितालिक बुटेरिन ने एक वाइट पेपर लॉन्च किया था, शुरू में उन्होंने ही इसको मतलब प्रपोज किया था कि हाँ इथेरियम ऐसा होगा, ये होगा। बट उन्होंने बहुत सारे डेवलपर को अपने हायर किया, बोल सकते हो हायर किया, बहुत सारे मिल के एक इथेरियम प्रोजेक्ट बनाया, जिसके तहत आज बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इथेरियम पे। अब बात करते हैं कि यूज़ केसेस ऑफ इथेरियम, यानी कि इथेरियम का क्या यूज़ है। पहला यूज़ है डीफाई। डीफाई का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे फाइनेंस में मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का मतलब है कि मतलब चीज़ें डिसेंट्रलाइज होंगी। आप टोकन को बाय सेल कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, एक टोकन को दूसरे टोकन में एक्सचेंज कर सकते हैं, टोकन को लॉक कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं। फार्मिंग का मतलब कि आप किसी को टोकन को स्टेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइज होंगी, मतलब आपको कहीं भी कोई भी मतलब उसमें रजिस्टर नहीं करना होगा, सिंपल से आपको वॉलेट से सब कुछ काम होने वाला है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ NFTs, नॉन फंगेबल टोकन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है NFTs। आप किसी भी आपकी जो आर्ट है आप उसको एज आप टोकन बना सकते हो, नॉन फंगेबल टोकन बना सकते हो और उसको सेल कर सकते हो मार्केट प्लेस पे। जैसे कि अभी के टाइम पे ओपनसिया है एंड बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो NFT को मतलब सेलिंग प्लेटफॉर्म है। एंड द थर्ड इज़ डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, डाउज, इसको हम लोग डाउज बोलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एंड द लास्ट इज एज अ क्रिप्टो करेंसी। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इथेरियम से, डैप बना सकते हो, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हुआ, डैप हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इथेरियम एक सिंपल सा क्रिप्टो करेंसी ही नहीं है, इसके बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, जिसकी वजह से इथेरियम का जो प्राइस है वो बहुत ही बढ़ रहा है। बहुत ही नहीं बढ़ रहा है, ऐसा मतलब इसका बढ़ रहा है, मतलब अच्छी हाइप है और इथेरियम 2.0 लॉन्च हो रहा है। तो अब बात करते हैं इथेरियम मर्ज क्या है, जो कि इसी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसी वीक में यह लॉन्च होने वाला है, मर्ज होने वाला है, इथेरियम मर्ज। इसको इथेरियम मर्ज इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें जो इथेरियम है वो पहले प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता था, बट अब यह प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करेगा आफ्टर मर्ज। तो ये चीज़ें हैं कि इथेरियम अब प्रूफ ऑफ वर्क से हटकर प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करेगा, इसी को हम लोग मर्ज बोल रहे हैं। इसका जो मेन पर्पस है इसको मोर स्केलेबल बनाना और एनर्जी इफिशिएंट बनाना, क्योंकि जो प्रूफ ऑफ वर्क में है माइनिंग होता है और माइनिंग से बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। तो मैंने आपको बेसिक से एवरीथिंग बता दिया है, लाइक यूज़ केसेस ऑफ इथेरियम मर्ज एंड इथेरियम और बिटकॉइन में क्या बेसिकली डिफरेंस है, एंड हाउ डज इथेरियम वर्क, कैसे काम करता है, एंड इथेरियम क्या है। ये एक सिंपल सा करेंसी ही नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।